हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टैग विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल में पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पी टैग के थ्रू, जो हम ऑलरेडी एग्जाम्स पहले के प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो पी टैग के थ्रू अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी कंटेंट लिखोगे तो वो हमेशा नई लाइन में ही स्टार्ट होएगा। एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड्स सम वाइट स्पेस, यानी कि मार्जिन वगैरह वाइट स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पैराग्राफ से पहले भी उसके बाद भी थोड़ा मार्जिन यानी कि वाइट स्पेस होता है, तो पर्टिकुलरली ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली इसे ऐड कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें हम अलग अलग पैराग्राफ टैग में हम ऑलरेडी ये आप आउट प्रोग्राम देखिए, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था अभी लास्ट के वीडियो में ही किया था। ठीक है, तो अब इसको मैं सेव करती हूँ और इसको मैं रन करके देखती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको रन करते हैं। तो अब देखो, ये नॉर्मली क्या है, पैराग्राफ की फॉर्म में नई लाइन से ऑटोमेटिक डाटा मेरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइटल एट्रीब्यूट आता है। ये क्या करता है? टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन करता है सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट एलिमेंट लिखा है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, डिफाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, द वैल्यू ऑफ अ टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड। कब डिस्प्ले करती है वैल्यू? जब आप उस कर्सर, उस जो आपने कंटेंट लिखा है उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आओगे ना, माउस को मूव करोगे उस पे, उसके ऊपर, तो आपको वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। हम डायरेक्टली ये वाला एग्जांपल पिक करते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे यहाँ पर पैराग्राफ में ये हमारा टाइटल एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। ठीक है, बच्चों बार बार आपको बोलती हूँ प्रॉपर इंडेंटेशन में ही काम करना। मैंने जस्ट पेज एक्चुअली कम यूज हो स्लाइड में, इसके लिए डायरेक्टली सारा इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट आप प्रॉपरली फॉर्म में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले मैंने यहाँ पर ये क्या किया है, नॉर्मली इससे पहले आपको पता है डॉक टाइप स्टेटमेंट पता है, एचटीएमएल पता है, हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब मैंने यहाँ बॉडी को स्टार्ट किया। ये प्रोसेस बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हम बोले ढांचा है, तो वो आपको क्लियर है। फिर बॉडी को मैंने क्लोज किया, एचटीएमएल को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने पी टैग लिया। अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग नॉर्मली यही कर रहे थे, पी टैग को लिया और हेलो वर्ड लिखा और पी टैग को बंद कर दिया। यही काम किया था मैंने। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना। अब मैं क्या करूंगी, पी टैग के अंदर एक टाइटल ले लिया मैंने। ठीक है, तो टाइटल में मैंने यहाँ पर अलका लिख दिया, यानी कि जब भी मैं कर्सर को मूव करूंगी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे तो क्या लिखा हुआ आएगा? अलका लिखा हुआ आएगा। और पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया? मैंने ये अलका, हेलो अलका मेंशन कर दिया और पी टैग को मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ और फाइल को रन करके देखते हैं। हेलो अलका लिखा हुआ आ गया। अब देखो, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगी तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अलका, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें अलका लिखा हुआ है। तो ये टाइटल टैग ऐसे काम करता है। ठीक है, इस पर इसलिए हम ये यहाँ पर यूज करते हैं एचटीएमएल में, पैराग्राफ के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट को। ठीक है, ये इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट की बात करें तो स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। HTML में ये H1 टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया था। स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके इसकी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी थी, जैसे कि फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी हो गया और उसकी वैल्यू हमने 16 मेंशन की थी। तो स्टाइल एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर यही बताता है, पर्टिकुलरली स्टाइल देने के लिए टेक्स्ट को, चाहे वो कलर हो, चाहे वो फॉन्ट का साइज हो, चाहे वो बॉर्डर देना हो, काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या किया था लास्ट वाले में, हम लोगों ने साइज को इंक्रीज किया था। ठीक है, अब देखो उसका सिंटेक्स क्या है, टैग नेम यानी कि पर्टिकुलर H1 जो हमने लिखा था, स्टाइल यानी कि स्टाइल ही लिखा था, प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी, फॉन्ट साइज, और वैल्यू उसकी क्या दी थी, 60 पिक्सल। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट था जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फुल लेंथी एग्जांपल, वन बाय वन इसको समझेंगे भी, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक टाइप HTML लिखा है, अगर आप प्रॉपर वे में लिखोगे तो HTML ऐसे नीचे लिखोगे, फिर हेड लिखोगे, फिर टाइटल लिखोगे जो कि प्रॉपर इंडेंटेशन में आएगा, और टाइटल को वहीं पे बंद कर दोगे और फिर हेड लिखा और फिर आप बॉडी को स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये वाला मैंने एक ही पेज में लिख दिया ताकि मेरा एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने जस्ट इजी वे में ये लिखा था। ठीक है, बॉडी एंड HTML को मैंने लास्ट में क्लोज किया है। अब देखो बच्चों, H1 स्टाइल टैग को आप ऑलरेडी देख चुके हो।
यहाँ पर हम लोगों ने किया था H1 स्टाइल, यहाँ पे क्या लिया था, फोंट का साइज लिया था। इस बार हम क्या ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं। तो H1 जो भी टैग है उसके अंदर सपोज मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ हेडिंग, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, इस बार उसका कलर ब्लू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। उसके बाद एक टैग और लिया है पी टैग, जिसका भी स्टाइल मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने टोमेटो। तो दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ जो लिखा हुआ आएगा ना, उसका बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, टोमेटो कलर आएगा, और पी को मैंने बंद कर दिया। और बच्चों अब यहाँ पे देखो ये बी आर टैग है। बी आर एक एम्प्टी टैग है जो कि लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 2 BR लगा दूं तो 2 बार एंटर लग जाएगा, 3 लगा दूं तो 3 बार एंटर लग जाएगा, ठीक है। तो अब पहले हम आप ओनली इतने पे फोकस करना, ओनली 2 लाइन का जो आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, H1 टैग लिए जिसका कलर है ब्लू और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग। फिर मैंने लिया है पी टैग जिसका कलर है टोमेटो और जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब आप ओनली इन दोनों पे फोकस करो एक बार, फर्स्ट 2 लाइंस पे। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू ही था, इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो था, तो एज इट इज हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारे क्लियर हो गए, ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट, टेक्स्ट के कलर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो टेक्स्ट का कलर देना हो, यानी कि पहले तो एक ऑप्शन तो था बॉडी की टैग के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट डिफाइन किया था टेक्स्ट के नाम से। और दूसरा वे क्या है, H1 के अंदर स्टाइल ही कलर नाम से एक ऑप्शन है जिसके अंदर हम ब्लू कलर दे देते हैं और हेडिंग ये डाल दी, और एक पैराग्राफ में मैंने कलर दे दिया रेड। तो अब हम टेक्स्ट कलर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं इसको पहले क्या करती हूँ, पहले इसको मैं सेव कर लेती हूँ और उसको से रिफ्रेश करती हूँ। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट कलर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले वाले में H1 में मैंने क्या स्टाइल में कलर दिया था, ब्लू कलर दिया, दूसरे वाले में मैंने क्या दिया था, रेड दिया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ब्लू दिया था, ये मैंने रेड दिया था, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब ये था हमारा टेक्स्ट कलर की बात। पहले हमने क्या बात की, बैकग्राउंड की बात की, फिर हमने टेक्स्ट कलर की बात की। अब हम क्या बात करेंगे, फोंट का फेस चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, फॉर्मेट में जाके हम लोग यहाँ पे फोंट चेंज करते हैं ना अलग अलग, अभी ओपन होता है ये, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है, ये सारे फेस है, ये वाले सारे, ठीक है। तो ये अगर फेस भी चेंज करना हो फोंट का तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम हमेशा किस में काम कर रहे हैं, H1 और P टैग के साथ ही काम कर रहे हैं। स्टाइल इनका सबका एक एट्रीब्यूट है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, फोंट फैमिली। वरदाना किया है मैंने और एक कोरियर किया है, यानी कि ये दोनों फोंट मैंने चेंज कर दिए। अब इनका आउटपुट देखते हैं, इनको डिस्प्ले करते हैं। अब आप देख सकते हो फोंट के ऊपर काम किया, एक मैंने कर दिया दिस इज हेडिंग और एक मैंने कर दिया दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ कौन सा था, कोरियर वाला था, और हेडिंग कौन सा था, वर्ताना था, ठीक है। तो ये दोनों फोंट यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो ये हमने क्या किया, फोंट का फेस चेंज किया है। अब टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट का साइज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, H1 टैग के अंदर फोंट साइज के थ्रू और P टैग के अंदर फोंट साइज के थ्रू 160। आप यहाँ पे px, पहले मैंने पिक्सल्स लिखा था, परसेंटेज में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अब टेक्स्ट की साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 300% किया था। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ हेडिंग 300 में आ चुका है, और दिस इज अ पैराग्राफ कितने में, मैंने कितना किया था, ये 160 किया था। तो अब ये क्या है, टेक्स्ट साइज भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम अलाइनमेंट देखेंगे बच्चों। अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट सेंटर राइट, जो हमें टेक्स्ट करना होता है उस चीज को, ठीक है। तो अब स्टाइल सेम ही है, टेक्स्ट अलाइन उसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और इसकी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है सेंटर। तो मैंने क्या किया, सेंटर हेडिंग सेंटर पैराग्राफ, हेडिंग को भी सेंटर में कर दिया, पैराग्राफ को भी सेंटर में कर दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब अलाइनमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो देखो सेंटर भी हेडिंग में आ चुका है, हेडिंग भी सेंटर में आ चुका है, पैराग्राफ भी सेंटर में आ चुका है। कैसे आया ये, H1 टैग को मैंने, H1 टैग का एक एट्रीब्यूट था स्टाइल, जिसके अंदर मैंने उसकी प्रॉपर्टी डाली टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर में उसे कर दिया। राइट भी कर सकते हैं, राइट करके देखते हैं अभी राइट में क्या आउटपुट आता है हमारा, ठीक है। इसको सेव किया और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पर आपको राइट में भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, जो टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे का, ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, उसके बाद फोंट फैमिली यानी कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, कोरियर हो गया, ये सारे चेंज करना, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, टेक्स्ट के अलाइनमेंट चेंज करना, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पर अभी देखे हैं, ये सारे हमने स्टाइल टैग के थ्रू देखे हैं, H1 में ही और P टैग के अंदर ही, ठीक है। ये था हमारा बेसिक HTML के जो टैग थे, पैराग्राफ के स्टाइल टैग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग स्टाइल को अच्छे से कवर करें। थैंक यू।